क्लासेस में आपका स्वागत है। कम जॉइन अस एंड एनहांस योर नॉलेज। प्रश्नावली 1.4 में कह रहे हैं कि आप संख्या रेखा पर 3.765 को बताइए, दिखाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 दशमलव दे रखा है तो हम एक बार देखते हैं कि हमारी नंबर लाइन पे क्या लिखा है। यहाँ पे -1 से स्टार्ट करते हैं। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से बराबर दूरी पर हमने ये निशान लगा रखे हैं और उस पर ये संख्याएं लिखती। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, 3.7 यानी 3 से बड़ा है। तो 3 से जो भी बड़ा है वो 4 तक तो नहीं पहुंचा ना, तो हम 3 और 4 के बीच में यूँ मैग्नीफाइंग ग्लास बना देंगे। सर्कल बनाया, उसके ऊपर यहाँ पर यूँ मैग्नीफायर का बना दिया। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच में हमारी संख्या पद्धति जो है वो दशमलव पर आधारित है, यानी 3 और 4 के बीच में हम बराबर 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 10 हिस्से कर सकते हैं। तो ये लिया हमने 3, इसके पास वाला क्या हो जाएगा 3.1, फिर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, फिर जब 10 होगा तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस देखिए क्वेश्चन में क्या आया, 3.76, यानी 3.7 कहाँ, ये रहा। अब इसके आगे भी 6 है तो वो 3.7 और 3.8 के बीच की कोई संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम वापस मैग्नीफाइंग ग्लास बना देते हैं। अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3.7। अच्छे से लिखने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा कर लिया है। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, फिर जब ये 10 होगा तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3.8। 3.7 से 3.8 के बीच की लाइनिंग बनाई हमने। अब हमको क्या चाहिए, 3.76 फिर 5 है, 3.76 ये रहा और इसके आगे 5 है तो इसके बीच की कोई संख्या होगी, तो हम यहाँ पर हमारा मैग्नीफायर बना देंगे। मैग्नीफायर को थ्रू द आवर्धक लेंस कहते हैं, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 3.76 से। यहाँ हम ले रहे हैं 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767। ये मैंने इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट पहले 1-1 सेंटीमीटर पे लगा के फिर लाइनें खींची थी। 768, 3.769 और फिर 3.77। ठीक है, क्या है हमारे पास 3.765। देखिए हम संख्या रेखा पर इसको मैग्नीफाई करके फिर बता सकते हैं ये पॉइंट हमारा पी हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 4.26 बार को 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर बताना है। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हुए मैंने पहले लाइनें खींच दी है। अब हम क्या करेंगे, 4 लेना है, -2 से स्टार्ट करते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 4.2 तो 4 और 5 के बीच में मैग्नीफायर बना दिया। अब 4 की ओर में क्या आएगा, 4.1। ये देखिए यहाँ पे आया 4.0, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 7, 4.8, 4.9 और ये हो गया 5। ठीक है, 4.2 और उसके बाद में 6, तो 2 और 6, 2 और 3 के बीच में आया।
यहाँ मैग्नीफाइंग बना दिया। अब 4.21 से स्टार्ट करेंगे। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये 4.3। ठीक है, क्या चाहिए? 2 के बाद में 6, 4.26 है ना। ये क्या है? ये बार है, यानी 4.262626 इस तरीके से आएगा और हमको दशमलव के 4 स्थानों तक लेना है। तो 2 6 के बाद में 2 आ रहा है, तो यानी ये इसके आगे की कोई संख्या है, तो इसको वापस हम मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4.26 से। 1, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27। ठीक है, 4.262, 4.262 यहाँ पे आया। इसके बाद में आगे आएगा 2 के बाद में वापस 6 आना है, तो यहाँ पे आएगा। हमको एक लाइन और ड्रॉ करनी होगी। ये देखिए, लाइन ड्रॉ करते टाइम मैंने यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पे पहले ही निशान बना रखे थे। कम से कम 10 तो चाहिए, तो हम 11 या 12 निशान पहले से ही बना के रख लेते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा है, इसलिए दोनों तरफ तीर का निशान कंपलसरी है। 4.262 से स्टार्ट करिए। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.27, 2627, 4.2628, 4.2629 और 4.263। ठीक है, तो क्या चाहिए हमको? 4.2626, 4.2626 ये वाला पॉइंट हमारा दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में ये कह रहे हैं कि वर्गमूल से अगर कोई चीज गुणा में है या वर्गमूल भाग में आता है या वर्गमूल में कोई जोड़ा जाता है, वर्गमूल में ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये अपरिमेय है। अपरिमेय में अगर हम कुछ घटाते हैं, कुछ जोड़ते हैं, तो वह संख्या अपरिमेय रहती है कि परिमेय होती है। ठीक है, अब देखिए, वर्गमूल 2 का मान हमको पता है कि ये इसका प्रसार असीमित है और आवर्ती नहीं है। ये भी अशांत है, अनावर्ती है, और ये भी अशांत है और अनावर्ती है। ठीक है, पाई भी, √5 भी, √2 भी। अब देखिए, फर्स्ट है 7/5। अगर हम इसको और खोलेंगे तो वर्गमूल 5 का मान क्या करेंगे? 2.236 और ये प्रसार अनंत। तो जब ये 7 से गुणा होगा तो भी इसका प्रसार अनंत में ही आएगा। गुणा होने पर ये अनंत ही रहेगा प्रसार। ऐसे ही 7 में वर्गमूल 5 का भाग लगाएंगे, तब भी इसका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, वो अनवसानी और अनावर्ती रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर वर्गमूल 2 में हम +21 कर रहे हैं, तो वर्गमूल 2 का मान क्या है? 1.4142 प्लस 21, तो 21 को क्या मानेंगे? 21.0 प्लस 21.0, तो ये हो जाएगा 22.4142। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? इसका प्रसार भी अनवसानी और अनावर्ती हुआ। फिर इसके बाद में π-2 बोला है, तो π-2 यानी पाई की वैल्यू है 3.1415, -2 करेंगे तो 2 यानी 2.0, तो ये हो जाएगा 1.1415 और ये अनवसानी और अशांत और अनावर्ती। तो इस तरीके से
वर्गमूल में अगर अभाज्य संख्या आ रही है तो वो अपरिमेय संख्या हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर अपरिमेय संख्या में कुछ गुणा होता है या अपरिमेय संख्या भाग में आती है या उसमें कुछ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, तो हमको वापस अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होनी है। उदाहरण 13 में वापस इन्होंने क्या दिया है कि वर्गमूल की संख्याओं को जोड़िए, है ना, जो सब वर्गमूल है। अब आप देखिए इसमें कि आपको पहले आपको हमने कहा था लाइक टर्म्स, जैसे 3x + 4y + 20x - 2y, इस तरीके से आपको संख्याएं दी जाती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि लाइक टर्म्स जुड़ेंगी, है ना, समान चीजें होंगी, उनको जोड़ा और घटाया जाएगा। वर्गमूल में सेम यही प्रोसेस रहता है। हम क्या करेंगे, 2 वर्गमूल 2 + 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 - 3 वर्गमूल 3 को जोड़ना है। ठीक है, पहले हमने इनको ब्रैकेट में लगा के जोड़ दिया और बस 4 पद हो रहे हैं। 2 वर्गमूल 2 + 5 वर्गमूल 3 + वर्गमूल 2 - 3 वर्गमूल 3। अब देखिए आप, वर्गमूल 2 वाली हमारे पास 2 टर्म है। ठीक है, तो हम इसको सीधे 2 और 1 3 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप इन दोनों को पास में लिखिए, +5 वर्गमूल 3 - 3 वर्गमूल 3। लिखने में 5 में से 3 गया, 2 बच रहा है। एक और स्टेप वन कर देते हैं इसमें। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वर्गमूल 2, तो अंदर क्या बचा, 2 + 1। ऐसे ही इनमें कॉमन क्या आया, वर्गमूल 3, अंदर क्या बचा, 5 - 3। तो देखिए ये हो गया 3 वर्गमूल 2। वर्गमूल के अंदर 3 नहीं लिखा जाएगा, है ना, वो फिर 3 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे हमको इस 3 को जो बिना वर्गमूल वाला है उसको वर्गमूल से बाहर लिखना होगा। प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही 5 में से 3 गया, 2, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 3। आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 5 वर्गमूल 3 - 3 वर्गमूल 3, ये y हो गया, 5 में से 3 गया, 2 वर्गमूल 3। ऐसे ही 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 एक और है, तो टोटल 3 वर्गमूल 2 है, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि वर्गमूल वाली संख्या को वर्गमूल से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 वर्गमूल 5 गुणा 2 वर्गमूल 5। ठीक है, अभी कैसे होगा, वैसे ही जैसे अपन x² में करते थे, 2x + 3x, 2x × 3x है यहाँ पर हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x²। सेम यही चीज यहाँ पे भी चलेगी। हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12 इंटू √5 को √5 से किया तो क्या होता है, देखो 5 है, वर्गमूल का मतलब होता है इसकी घात आधी, और 2 बार है इसका मतलब है इसके ऊपर घात 2 है। तो हम क्या करेंगे, 12 × 5 हाफ इंटू हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 की घात 1 बचती है, तो 12 5 × 16। ये इसका लॉन्ग प्रोसेस है करने का। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं कि 6 2 जा 12 इंटू 5 = 16। ये आपको बताया हुआ है कि वर्गमूल आपस में कटता नहीं है। बहुत सी टीचर ऐसे बोलते हैं कि वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, ये ऐसे कटता नहीं है। इसकी पावर जो है वो स्क्वायर की पावर से कैंसिल आउट होती है और आखिर में 5 की घात 1 बचती है, इसलिए आएगा। ये वर्गमूल से वर्गमूल कटा नहीं है। अब वर्गमूल की संख्या में वर्गमूल की संख्या का भाग लगाना है। देखिए कैसे होगा, 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग लगाना है। तो अपन इसको आराम से लिखते हैं, बटा 2 वर्गमूल 3। अब आप क्या करिए, वर्गमूल में जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करिए। 8 के भी अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, 4 गुणा 2, और वर्गमूल 15 में हो जाता है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5। अब ये हो गया 2 वर्गमूल 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 4। वर्गमूल को एक साथ ले लो, 3 गुणा 5 बटा 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहें तो आप ऐसे करिए, 4 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5 अलग अलग किया और वर्गमूल 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। कुल मिला के हमारे पास 4 वर्गमूल 5 ही आना है। इसको इस तरीके से करिए या इस तरीके से वर्गमूल अलग अलग करिए, सेम प्रोसेस है। यहाँ पर वर्गमूल वाली संख्या में हमको गुणा करने के लिए दिया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, 5 + वर्गमूल 7 और 2 + वर्गमूल 5।
एक बार क्वेश्चन को हल में हमेशा दोबारा लिखते हैं, उसके बाद में हम ये संख्या लेंगे 5 और ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ में रखेंगे 2 प्लस वर्गमूल 5। अब क्या चिन्ह है प्लस का, तो ये साइन इधर लगाया, वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 यहाँ लिखेंगे, तो ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ में आएगा 2 प्लस वर्गमूल 5। ठीक है, अब हम लोग एक एक संख्या को आराम से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 प्लस 5 वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 7। ठीक है, अब ये सारे ही वर्गमूल अलग अलग हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, इसलिए ये बनेगा 10 प्लस 5 वर्गमूल 5 प्लस 2 वर्गमूल 7 प्लस 5 7 35 वर्गमूल में एक साथ लिख दीजिए। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ये है 5 प्लस वर्गमूल 5 और 5 माइनस वर्गमूल 5। इसको देख के आपको कोई अलजेब्रा का, बीजगणित का कोई सूत्र याद आ रहा है? देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, इस तरीके से हमको दो संख्याएं जोड़ में और भाग में मिलती हैं, तो इनको हम कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इनको इस तरीके से खोलेंगे तो भी यही आने वाला है और सूत्र यूज करते हैं तो भी यही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हल में दोबारा लिखेंगे 5 प्लस वर्गमूल 5 को 5 माइनस वर्गमूल 5 से गुणा किया तो हमारे पास पहले इस संख्या का वर्ग कीजिए माइनस वर्गमूल 5 है इसका वर्ग कीजिए। ठीक है, 5 को 5 से गुणा किया 25 माइनस वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, कटेगा नहीं। वर्गमूल 5 को वर्गमूल 5 से गुणा किया तो वर्गमूल हट गया और हमको मिला 5। 25 में से 5 गया 20, ये आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वापस इसमें क्या लगेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना वही लगेगा। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, देखो होल स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मैं बच्चों को ऐसे कराती हूँ कि छोटा ब्रैकेट प्लस बड़ा ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर अगर हमको मिलता है तो छोटे ब्रैकेट का स्क्वायर करना है प्लस ये घात है आगे लिखनी है, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट प्लस बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, हम पहले करेंगे यहाँ पे छोटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस 2 छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट प्लस बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें संख्या भरो, ये x है और ये y है तो यहाँ पे ये x आया, यहाँ पे x आया, यहाँ y और यहाँ पे भी y। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3 प्लस 2 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 7 आपस में गुणा हो जाएंगे, वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से गुणा किया 7 और 3 कितना हुआ 10 प्लस 2 वर्गमूल 21। बस ये आंसर है। मतलब वर्गमूल वाली संख्याओं को आप बीजगणित वाले सूत्रों से सरल कर सकते हैं, ये एक्स और वाई के जैसे ही चलते हैं। अब चौथा देखिए, चौथा दूसरे के जैसा ही है, वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 7 और वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 7 वही है। एक बार दो संख्याएं जो प्लस में मिल रही है एक बार माइनस में मिल रही है। वर्गमूल 11 का होल स्क्वायर माइनस वर्गमूल 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 11 माइनस 7 बराबर 4 आंसर। ठीक है।